सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो परमेश्वर की शांति आपके मनों में, आपके विचारों में, आपके जीवनों में, आपके घरानों में ठहर जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर शांति का दाता, और प्रभु वायदा करता है कि मैं तुम्हें संसारिक शांति नहीं देता, वो बनावटी शांति नहीं देता जो मन से तो आप पूरी तरह से बिखरे और टूटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ बाहर से हंस रहे हैं। प्रभु कहता है वो बनावटी शांति नहीं देता, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। उस सच्ची शांति को, परमेश्वर ये शांति को ग्रहण करें। आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मेरे मन से वो पूरी तरह से वो निगेटिविटी, वो पूरी तरह से गंदगी जो शैतान मेरे मन में डाल रहा था, वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरी तरह से निकाल दिया। और परमेश्वर ने मुझे सच्ची शांति दी और मेरे मन को परमेश्वर ने हल्का किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु का, परमेश्वर के दास और दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आज के समय के लिए। परमेश्वर इस पवित्र उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सभी कलीसियां जितनी मेरे साथ अभी ऑनलाइन जुड़ रही हैं, अपने हाथ को उठाएं प्रभु की प्रेजेंस में। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें कि आप प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाएं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में कार्य कर सके और कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को आपके जीवनों से चुराने ना पाए। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, ब्लेस करें खुदावन। हे परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्तियां, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, भय उत्पन्न करने वाली आत्माएं, इनके जीवनों से पूरी तरह से नाश हो जाएं खुदावन, खत्म हो जाएं खुदावन, पूरी तरह से नाश हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी कलीसियां मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, अपनी सामर्थ्य की पावर, अपनी सामर्थ्य के साथ इन्हें भरे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य का प्रभाव इनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर, और सारे शैतानी असर, सारे शैतानी प्रभाव इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनके बिजनेस से पूरी तरह से खत्म हो जाए खुदावन। सारा शैतानी असर बेअसर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु की सामर्थ्य का प्रभाव, पवित्र आत्मा का प्रभाव, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का प्रभाव इनके जीवनों में बना रहे। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा छुए, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, ब्लेस करें। तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने आंखों से देखने पाए परमेश्वर। तेरे बड़े कामों को ये आनंद के साथ एंजॉय कर पाए परमेश्वर। तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों का ये बखान कर पाए परमेश्वर। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर कर पाए खुदावन। इन्हें अपनी पवित्र सामर्थ्य के साथ भरें और ग्रेट टेस्टिमनीज के लिए इन्हें तैयार करें परमेश्वर। खुदावन, हम मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा जयवंत होते हैं खुदावन। तेरी विक्टोरियस पावर हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाना, लहू बहाना हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता, पाक और साफ करता है, मुक्ति दिलाता है परमेश्वर का लहू। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और अपनी गवाही के वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं खुदावन, जयवंत लाइफ को जीते हैं, विक्टोरियस पावर को ग्रहण करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीही के वचनों को। प्रभु तेरा धन्यवाद। जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं
ऑनलाइन क्लीसियां मेरे साथ जुड़ी हैं, ना मिनिस्ट्री के सभी मेंबर्स, जितनी क्लीसियां मेरे साथ जुड़ी, तेरा धन्यवाद परमेश्वर सभी लोगों के लिए, सभी परिवारों, सभी विश्वासियों के लिए। इन क्लीसियाओं को तेरे ब्लड में, तेरी पावर में, तेरी सामर्थ्य में मैं छुपाती हूँ और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारीफ करें सभी क्लीसियां प्रभु की, अपने दस्तार वाले बाजुओं के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। आप सभी क्लीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं आप सभी क्लीसियों का प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। और मेरी ओर से आप सभी क्लीसियों को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में जलाल पाए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में महिमा पाए, हालेलुया। जैसे प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेटिकली संडे उन्होंने वर्ड्स दिया था, डिक्लेयर किया था, भविष्यवाणी की कि जितने ही लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की शोभा बढ़ाएंगे, परमेश्वर उन्हें कभी भी लज्जित ना होने देगा। उनके अपमान को, उनकी लज्जा को, उनकी इंसल्ट, बेइज्जती को परमेश्वर आदर और महिमा में बदलेगा, हालेलुया। सो अपने आप को तैयार करें आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, शोभा यात्रा के लिए। सो हम परमेश्वर का स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु का आदर करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे। प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेटिकली डिक्लेयर किया गया है, भविष्यवाणी की गई है कि जितने लोग परमेश्वर के नाम की शोभा बढ़ाएंगे शोभा यात्रा में, परमेश्वर उनके जीवनों से हर तरह की लज्जा को, अपमान को, हर तरह की बेइज्जती, इंसल्ट को, शर्मिंदगी को दूर करेगा, हालेलुया। और मेरा विश्वास है ऐसा ही होगा आपके जीवनों में। आप परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवनों में देखने पाएंगे, हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, उनके मुख कभी भी काले ना हुए, वे कभी भी लज्जित नहीं हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो जैसे मैं आपको कहती हूँ, प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का नाम आपके जीवनों से जलाल पाए। सो फ्राइडे वो समय है कि जब सच में हम इस वचन को पूरा करेंगे अपने जीवनों से, कि हम परमेश्वर का नाम लेंगे, प्रभु के नाम का स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद की बलियां चढ़ाएंगे, स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएंगे शोभा यात्रा में। सभी कलीसियाएं अपने परिवारों के साथ, अपने रिलेटिव्स को भी इनवाइट करें शोभा यात्रा के लिए। कोई भी जन घर ना रहे, हालेलुया। वो ऐसा समय है जैसे कि यरीहो की दीवार कहते वो गिर गई थी, सेम उसी तरह से उन शैतानी दीवारों को, उन अंधकार की शक्तियों ने जो बड़ी बड़ी दीवारें, बीमारी रूपी और कई तरह के संदेह रूपी और कई तरह की दीवारें जो शैतान ने खड़ी की हैं, सो वो शोभा यात्रा का समय एक ऐसा समय होगा जब हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे। और जैसे कहते हैं ना कि यहोशू के संग सारे याजक और लेविया परमेश्वर के संदूक को लिए सभी कलीसियां जब चली, तुरियां फूंकी और ऊंचे स्वर में 7वें दिन कहते जब जोर से चिल्लाए, और किस तरह से वो यरीहो की दीवार गिर पड़ी। जितने भी लोग इस समय शोभा यात्रा में आएंगे, सेम उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में जो भी यरीहो की दीवार रूपी बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां, बड़ी डिसीज है, प्रॉब्लम्स है, क्लेश है, निराशा में है, जो कोई दुखों में है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम खेल आती है शैतानी प्रभाव के नीचे, डर है, भय है किसी तरह का, किसी भी तरह की कमी और घटी में क्यों नहीं है, सेम उसी तरह से जैसे यरीहो की दीवार गिरी थी, जब परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के मार्गदर्शन से वो यहोशू अपने लोगों के साथ जा रहा था, यरीहो की दीवार को किस तरह से परमेश्वर ने तहस नहस किया, गिराया। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, परमेश्वर ने आप युद्ध लड़ा, परमेश्वर ने उस दीवार को गिराया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के नाम को शोभा देंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे शोभा यात्रा में, सेम इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों की चुनौतियों को, आपके जीवनों की प्रॉब्लम्स को, नाम धराइयों, शर्मिंदगियों को उसी तरह से सेम यरीहो की दीवार की तरह गिराएगा और प्रभु ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु के दास के द्वारा ये प्रोफेटिक वर्ड नहीं दिया गया था, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से आपको एक आह्वान है, प्रभु की ओर से एक प्रोफेटिक वर्ड, एक आशीषित, एक आशीर्वाद का वचन आपके लिए उठेला गया है कि जो कोई शोभा यात्रा में आएगा सभी आमंत्रित हैं, और जितने भी लोग आएंगे शोभा यात्रा में अपने परिवारों के साथ, परमेश्वर आपके घरानों, आपके परिवारों की शोभा को बढ़ाएगा। जितने लोग प्रभु की शोभा को बढ़ाएंगे, परमेश्वर जो है आप जानते हैं प्रभु को कोई भी हरा नहीं सकता है। जब हम परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 10 कदम हमारी ओर बढ़ाता है।
प्रभु कहता है यदि तू मेरे निकट आए तो मैं तेरे निकट आऊंगा। सो ऐसा परमेश्वर है कि यदि हम अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहें तो यस, दाखलता भी अपनी वो सारी पावर, अपना जीवन जो है अपनी डालियों में भेजता है और सूखने नहीं देता अपनी डालियों को। सेम उसी तरह से है। हालेलुया। तो कोई भी जन अपने घर ना रहे शोभा यात्रा में, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। सेम उसी तरह से जैसे प्रभु का वचन कहता है कि एक राजा के पुत्र की शादी थी, तो विवाह किया, तो उसने अपने चेलों को, अपने दासों को कहा कि सभी आमंत्रित लोगों को बुलाओ ताकि हम भोज करें। तो कहते हैं कि आमंत्रित लोगों ने आने से मना कर दिया। तो राजा ने कहा कि नहीं, उन्हें बुलाओ, उन्हें बोलो कि बैल और जो पका हुआ मांस, सारा भोजन तैयार है, आके मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन कहते हैं कि कोई अपने व्यवसाय की ओर चला गया, कोई खेतों में बिजी हो गया, कोई अपने बिजनेस में बिजी हो गया, कोई कहीं छिप गया, किसी ने कोई एक्सक्यूज दिया, और कहते राजा के उस भोज में आना ना चाहा। और कहते हैं कि उस राजा ने फिर उन लूले, लंगड़ों, बीमारों, कंगालों को जितने चौराहों पर खड़े थे उन्हें बुला लिया और उन्हें ब्लेस किया, उनके साथ आनंद मनाया, उनके साथ इंजॉय किया। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से जैसे राजा ने आमंत्रण दिया, कोई बिजी हो गया, कोई खेतों में बीज बोने चला गया, कोई अपने व्यवसाय की ओर चला गया, किसी ने कोई एक्सक्यूज दिया, और कहते हैं कि किस तरह से वो रिजेक्ट किए गए, वो नाश किए गए। हालेलुया। सेम उसी तरह से ये समय होता है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के चलाए चलें, परमेश्वर के संग संग चलें। जिस तरह से यहोशू चला, जिस तरह से मूसा सब इजरायलियों के संग संग चला, और कहते हैं कि परमेश्वर का बादल और वाचा का संदूक, और कहते हैं कि वो खंबा जो बादल के रूप में, आग के रूप में उनके संग संग चलता था, उनका मार्गदर्शन करता था, उन्हें चलाए चलता था। और किस तरह से परमेश्वर ने सारी विपत्तियों में से निकाल कर, उन्हें सारी चुनौतियों में से निकाल कर प्रभु उन्हें कनान तक लेकर गया, प्रतिज्ञाओं के स्थान तक लेकर गया था। हालेलुया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में मार्गदर्शन करता, हमें गाइड करता है। सेम उसी तरह से गाइड करता है जैसे कि परमेश्वर ने इजरायलियों का मार्गदर्शन किया उस जंगल में, बियाबान उजाड़ जंगल में, जिसके विषय में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। उस जंगल में पहले वो कभी नहीं गए थे, जिन रास्तों से होकर इजरायलियों को मूसा के संग, यहोशू के संग चलना पड़ा, वो जंगल के विषय में जानकार नहीं थे, उस जगह वे कभी नहीं चले थे। और वो इजरायलियों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस उजाड़, बियाबान, उस जंगली एरिया में से जाने का। और वाचा के संदूक आगे आगे चलता था, और किस तरह से बादल और आग के खंबे में से, और किस तरह से परमेश्वर अपने दास मूसा से बात करता था, इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें गाइड किया। सेम उसी तरह से यूहन्ना 14 उसकी 26 में परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तेरा मार्गदर्शन करेगा, जो कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ पवित्र आत्मा वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। सो खुदा का पवित्र आत्मा आपके बीच में है, आपके अंदर वास करता है, और वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा प्रभु में किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में से किस तरह से बाहर निकलना है। यदि कोई व्यक्ति आपको गिराना चाहे तो किस तरह से उस व्यक्ति को निरुत्तर करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों, सदूकियों को किस तरह से स्पीचलेस कर देते थे, कहते कि उनके मुंह बंद हो जाते थे और वो कुछ भी कह नहीं पाते थे, उनके प्रश्न खत्म हो जाते थे और वो शर्मिंदा हो जाते थे। सेम उसी तरह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। और यदि कोई भी जन आपको भरमाना चाहे, आपको शर्मिंदा करना चाहे, आपको बातों में फंसाना चाहे, तो वो लोग आपको कभी भी फंसा नहीं पाएंगे। सेम उसी तरह से जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को गाइड करता था, पवित्र आत्मा के कहने पर कहते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन रात के उपवास प्रार्थना में भी चले गए, उसी तरह से पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। आपको हर सिचुएशन में से, बुरी विपत्ति में से, हर उस चुनौती में से, डिफरेंट ट्रबल्स में से, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम में से वो पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालेगा। सो जैसे पुराने समय में कहते हैं कि जब इजरायली मिस्र से परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग से होकर ले गया, तो उस समय कोई भी सैटेलाइट नहीं था, कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं था। जैसे अब गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम होते हैं, तो आप सिर्फ एड्रेस भरो और कहीं भी निकल जाओ, और आप अपने मार्ग से नहीं भटकते, किसी गलत रास्ते पर नहीं पड़ते। बार बार गाड़ी रोककर आपको राह चलते हुए लोगों से पूछना नहीं पड़ता कि क्या ये सही मार्ग है, क्या इसी से हमें जाना, हमें वहां पहुंचना है। अब कितना आसान हो गया नेविगेशन सिस्टम से। हालेलुया।
लेकिन कहते हैं पुराने समय पर ऐसा नेविगेशन सिस्टम नहीं था, बल्कि तब परमेश्वर की ओर से भेजा गया कि डिवाइन सिस्टम था, डिवाइन नेविगेशन सिस्टम था उस समय। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ें गिनती 9 अध्याय उसकी 15 आयत से जब हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा कि जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया। संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। 16 में लिखा नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता, रात को आग सा दिखाई देता, और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजराइली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजराइली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजराइली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े भी करते थे। और आगे वचन लिखा 22 में कि वे बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजराइली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। और 23 में लिखा कि यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। सो जिस तरह से ये परमेश्वर का वचन में लिखा कि जब कहते हैं कि निवास साक्षी का तंबू, मिलाप का तंबू खड़ा किया गया, कहते उसी समय उस तंबू के ऊपर एक बादल छा गया। और कहते सारा दिन तो वो बादल छाया रहा और रात के समय में कहते वो बादल आग सा दिखाई दिया, और भोर तक, अर्ली मॉर्निंग तक सेम इसी तरह से दिखाई देता रहा। और कहते नित्य ही रोज रोज सेम ऐसे ही होने लगा, दिन को बादल छाया करता, रात को आग दिखाई देती। वचन कहते कि जब जब वह बादल उठ जाता तब तब इजराइली कहते प्रस्थान करते, और जिस जगह पर बादल ठहर जाता उस जगह इजराइली अपने डेरे खड़े करते थे, अपनी यात्रा को रोक देते थे। इस तरह से परमेश्वर बादल के बीच से होकर अपने लोगों की, अपनी प्रजा की, अपने चुने हुए लोगों की अगुवाई करता था, उनका मार्गदर्शन करता था। हालेलुया। उन्हें गलत मार्ग पर जाने नहीं देता था, उन्हें भटकने नहीं देता था परमेश्वर। सेम उसी तरह से हालेलुया आज भी परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है। पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, मूसा के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, अपने दासों के जरिए प्रभु आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। सो यदि आज आप अपने आप को थोड़ा अलगताई में जाकर दुनिया के शोर को, फिल्मी गाने, उन चीज़ों, गंदी वीडियोस, वो बचकानी बातें, गंदे मजाक, वो दुनियावी शोर को यदि बंद करके पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, और जैसे मूसा की बातों को जैसे जैसे जब जब सुनते इजराइली तो वो फायदे में रहते थे, परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न रहते थे और वो अपने जीवन को आसानी के साथ बिताते थे। सेम इसी तरह से यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, जैसे पुराने समय में बादल छाया रहता था, पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया रहता, पवित्र आत्मा मंडराता है आपके जीवनों में, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। जैसे उस समय मूसा था इजरायलियों के बीच में, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने दास को, अपोस्टल जी को आपके लिए भेजा है। सो यदि हम प्रभु के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, उनके द्वारा दिए गई गूढ़ बुद्धि की बातों को सुने, समझें, उन पर मन लगाएं, उनकी टेस्टमनी को यदि फॉलो करें, और यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, अपने आप को डेली पवित्र आत्मा के साथ भरें, तो किस तरह से सोचिए परमेश्वर अपने डिवाइन नेविगेशन सिस्टम के थ्रू आपको चलाएगा। और जब परमेश्वर चलाए तो दुनिया में ऐसी ताकत कोई है क्या जो आपको रोक सके, जो आगे बढ़ने से रोक सके, जो आपको गिरा सके, जो आपको गलत गाइड कर सके? यदि परमेश्वर आपके बीच में है, देखिए कितना महान वचन है परमेश्वर का। कहते हैं कि बादल उस निवास, उस परमेश्वर की उपस्थिति वाले स्थान के ऊपर ठहरा रहता था, और कहते जब बादल छंटते थे, बादल उठ जाता था, तब इजरायली कहते हैं प्रस्थान करते थे, यात्रा के लिए जंगल में आगे बढ़ते थे। जैसे ही जिस जगह पर कहते हैं बादल रुक जाता था, उसी जगह पर सारे इजरायली, लाखों की भीड़, और कहते हैं उसी जगह पर अपने डेरे खड़े करते थे। और कहते हैं कि चाहे वो 1 दिन, चाहे वो 2 दिन, चाहे वो कुछ महीने, चाहे वो साल भर, यदि बादल एक ही जगह पर खड़ा रहता था तो इजरायली आगे नहीं बढ़ते थे, अपनी यात्रा आरंभ नहीं करते थे। कहते हैं कि वेट करते थे कि परमेश्वर आज्ञा दे, प्रभु आगे चले तब हम चलेंगे,
तो किस तरह से परमेश्वर ने कहते हैं उन्हें भटकने नहीं दिया था। जैसे जैसे वो परमेश्वर के करीब रहे, उनकी आंखें बादल की ओर, वाचा के संदूक की ओर और प्रभु के दास मूसा की ओर लगी रहती थी, परमेश्वर की बातों की ओर लगी रहती थी। जो मैसेज मूसा इजराइलियों को देता था, परमेश्वर का मैसेज, उसकी ओर उनकी आंखें, उनके कान लगे रहते थे। तो कहते हैं कि वो अपने जीवन में आसानी के साथ अपनी सारी विपत्तियों को पार करते हुए आगे बढ़ते थे। हालेलुया। सेम उसी तरह से है कलीसिया, हमारा परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर इजराइलियों को लेकर गया, हालेलुया, अपने बड़े दाहिने हाथ के साथ परमेश्वर उन्हें किस तरह से बचाकर लेकर गया, यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने किस तरह से गिराया, हालेलुया, मार्गदर्शन कहते बादल के रूप में परमेश्वर ने उनका किया, वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता था। सेम उसी तरह से आज भी परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है। सो यदि हम प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलें तो आज भी परमेश्वर हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे बादल मंडराता था इजराइलियों के ऊपर, उस साक्षी के तंबू, मिलाप वाले तंबू के ऊपर, सेम उसी तरह से जैसे उत्पत्ति शुरुआत में पूरी कायनात, पूरी सृष्टि की रचना के समय कहते हैं कि पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, सेम उसी तरह से कलीसिया आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराता है और आपके जीवनों में वास करता है। आप पवित्र आत्मा की बात को सुने, आवाज को सुने, पवित्र आत्मा की सुने वो क्या कहता है। पवित्र आत्मा हो सकता है धीमे से आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपको फोर्स नहीं करता है। दुष्ट आत्माएं हाथ पांव मरोड़ के जबरदस्ती किसी व्यक्ति के देह में घुस जाती हैं और उसे अपने अनुसार चलाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो आपके अंदर वास करता है। वो धीमे से बात करता है, वो जबरदस्ती नहीं करता है, पवित्र आत्मा फोर्स नहीं करता है, वो आराम से आपसे बात करता है और आपको उस बात को एक बार में ही सुनना है। पवित्र आत्मा शैतान का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। यही तो फर्क है शैतानी आत्मा में और पवित्र आत्मा में। सो जिस तरह से वो शैतानी आत्मा एक देह में जब घुसता है तो उसे किस तरह से वो उसके हाथ पांव मरोड़ कर जबरदस्ती उसके अंदर से वो गलत कामों को करता है, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है वो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है और आपको जस्ट एक ही बारी में परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। जैसे कि पुराने समय में 22 में लिखा कि वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, साल भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते, प्रस्थान नहीं करते थे। चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, साल भर भी यदि ठहरा रहता तब भी वो प्रस्थान नहीं करते थे, डेरे खड़े रखते थे, बैठे रहते थे, वेट करते थे परमेश्वर की आज्ञा की, बादल की ओर देखते, परमेश्वर की ओर देखते रहते थे, प्रभु के दास मूसा की ओर देखते रहते थे कि वो गाइड करे, जब वो कहे तो हम चलें। हालेलुया। सेम इसी तरह से कलीसिया लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के करीब रहें, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहें। पहले तो जैसे बादल मंडराता था, बादल की गाइडेंस में लोग चलते थे। सो एक तो पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, जो परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा जो मेरा पिता मेरे नाम से भेजता है वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा, जो मैं तुझसे कहता हूँ वह सब बातें तुझे सिखाएगा, तुझे याद कराएगा, तुझे स्मरण कराएगा। सो एक तो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा से लगातार भरते रहें। दूसरा, परमेश्वर के वचन को भी लगातार पढ़ते रहें, परमेश्वर के वचन के करीब रहें। हालेलुया। प्रभु का जीवत वचन जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके लाइफ में भी सेम वही जीवन आता है आपके जीवनों में जो कि प्रभु यीशु मसीह में था। सेम वही जीवन आपके जीवनों में आता है जो कि मूसा की लाइफ में, जो यहोशू की लाइफ में, जो गिदोन की लाइफ में, जो एस्तर की लाइफ में, जो मोर्दके की लाइफ में, जो दानियेल की लाइफ में जो जीवन था, वही जीवन आपके लाइफ में, आपके जीवनों में आता है और प्रभु आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। जैसे यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, गिनती 10 अध्याय और उसके 33 में लिखा कि फिर इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और कहते हैं कि जिस तरह से पहले बादल के रूप में परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन करता था और इस वचन के अनुसार दूसरे नंबर पर परमेश्वर के वाचा का संदूक, वो पट्टियां
वो वचन की पट्टियां जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो वाचा का संदूक, वो परमेश्वर का वचन भी कहते हैं, उन अपने लोगों का, इजराइलियों का मार्गदर्शन करता था, इजराइलियों के आगे आगे चलता, उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता, उनके आगे आगे चलता। परमेश्वर का वचन भी उनका मार्गदर्शन करता था। क्या लिखा है कि इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक, जिसमें के वचन की पट्टियां थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। तो वो क्या था? वो वाचा का संदूक इजराइलियों के आगे आगे विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे शावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। सो सेम इसी तरह से कलीसिया, हालेलुया। सो परमेश्वर उस बादल की तरह जो बादल छाया रहता था, और सेम उस वाचा के संदूक की तरह जो वाचा की पट्टियां, जो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया था, इन दोनों के द्वारा परमेश्वर जंगल में परमेश्वर ने चलाता था, उन्हें भटकने नहीं देता था। सेम इसी तरह से यदि आज भी हम पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने आप को पूरी तरह से भर लें, और साथ में वाचा के संदूक, जिस तरह से कहते हैं, उनके आगे आगे विश्राम का स्थान ढूंढता था, और वो सब कलीसियाओं के, सब विश्वासियों के, पूरी इजरायली लाखों की भीड़ के आगे आगे वाचा का संदूक चलता था। सेम उसी तरह से परमेश्वर का वचन है। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, बाइबल को रोज पढ़ें, वचन आगे आगे चले हमारे, और वचन के अकॉर्डिंग सेम उन्हीं पथों पर हम चलते रहें जिन पथों पर चलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो देखिए आप कभी भी अपने जीवन में भटकेंगे नहीं, कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि परमेश्वर सदैव आपको सीधे मार्ग पर चलाएगा। वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग है, प्रभु यीशु ही मार्ग है, वो सत्य है और वो ही जीवन है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। सो यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, यदि हम परमेश्वर के वचन हमारे लिए विश्राम ढूंढे और वचन के पीछे पीछे हम चलें, वचन हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करे, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पर मंडराता रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी उपस्थिति हमारे जीवनों पर रहे, और यदि जैसे इजरायली मूसा की जब जब सुनते थे वो सुखी रहते थे, परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न रहता था और उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती थी। और यदि हम प्रभु के अभिषिक्त दास की सुने, उनको फॉलो करें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनका आदर करें, तो सच में आपका जीवन कितना सुखद होगा, और सच में आप कनान रूपी टेस्टिमनीज तक पहुंचेंगे। हालेलुया। शैतान आपको घात नहीं कर पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा, परमेश्वर बचाएगा आपको, प्रभु ऊंचा करेगा, टॉप पर रखेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। समय समय पर आपके लिए मेह बरसाएगा खुदावन, और आपको गाइड करेगा। अंधकार रूपी उन रास्तों में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, अंधेरे में से ज्योति को खुदावन चमकाएगा, आपके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा, डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करेगा। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन नेविगेशन सिस्टम को खुदावन क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको भटकने नहीं देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो सेम इसी तरह से कलीसिया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां जो है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो मेरा विश्वास है कि आज सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप पवित्र आत्मा के साथ भरेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भरेंगे। आज से आप परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को इंपॉर्टेंस देंगे अपने जीवन में, और परमेश्वर के दास की सुनेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वचनों को सीरियसली फॉलो करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रभु के वचन का स्मरण करेंगे, प्रभु के वचन को क्लेम करेंगे, अंगीकार करेंगे, मेमोराइज करेंगे, भूलेंगे नहीं प्रभु के वचन को कभी भी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए हीलिंग प्रेयर करती हूँ। मेरा विश्वास है जिस तरह से चर्च में हम बड़ी हीलिंग टेस्टिमनीज को देखते हैं,
सेम उसी तरह से परमेश्वर जो है आपके जीवनों में बड़ी टेस्टमनीज को क्रिएट करेगा। आज परमेश्वर आपको हील करेगा खुदावंद यीशु मसीह। अपने हाथ को उठाएं, सारे रोगी, बीमार, हर एक जन जो निराशा में है अपने हाथ को उठाएं, जो कमी और घटी में अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जितनी कलीसिया मेरे साथ एक मन है खुदावंद, ऑनलाइन कलीसिया तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। जिस तरह से खुदावंद उस समय, पुराने समय के ऊपर इजराइलियों को किस तरह से तूने गाइड किया खुदावंद, कि तेरा बादल खुदावंद, वो बादल तेरी ओर से जो बादल था निवास साक्षी के तंबू के ऊपर किस तरह से खड़ा रहता था और इजराइलियों के आगे आगे चलता। जब बादल उठता तब इजराइली चलते थे, यानी कि उनके मार्गों में वो बादल किस तरह से उनका मार्गदर्शन करता था और किस तरह से परमेश्वर तेरा वचन वाचा का वो संदूक किस तरह से लोगों के आगे आगे चलता, विश्राम का स्थान ढूंढता था। हे खुदावंद सेम इसी तरह से परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये कलीसियां भर जाएं, तेरे पवित्र सामर्थ्य के साथ भर जाएं परमेश्वर, तेरे आत्मा के साथ भर जाएं परमेश्वर, ये तेरे पवित्र आत्मा के साथ भर जाएं खुदावंद। पवित्र आत्मा की भरपूरी इन पर उतरे खुदावंद। जिस तरह वो बादल सब इजरायलियों लाखों की भीड़ पर मंडराता था, सेम उसी तरह से तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों पर, इनके परिवारों, इनके घरों पर मंडलाए खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे। जिस तरह से बादल उन्हें इजराइलियों को गाइड करता था, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इन्हें गिरने ना दे, ठोकर ना खाने दे, गलत मार्गों पर चलने से रोकें, सही मार्गदर्शन करें खुदावंद। जिस तरह से वाचा के संदूक आगे आगे चलता, विश्राम ढूंढता, सेम उसी तरह से प्रभु तेरा जीवित वचन इनके जीवनों में कार्य करे। तेरी प्रतिज्ञा इनके जीवनों में पूरी हूं खुदावंद, तेरी वाचाएं इनके जीवनों में पूरी हूं परमेश्वर। तेरा वचन इनके जीवनों में बड़े काम करे, आश्चर्य कर्म करे, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। जितने भी लोग निराशा में है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन में है खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा छुए और प्रभु वो सारे संदेह, वो सारे शक, वो सारे क्लेश, वो सारे डिस्प्यूट की आत्मा इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर हो जाए खुदावंद। जितने भी लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा छुए, वो सारी रसौलियां, पत्थरियां अभी बाहर निकले और गायब हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे हड्डियों के रोग, गुप्त रोग, वो ब्लड के रोग, चमड़ी के रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड हो जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद तू इलाज करने वाला परमेश्वर, खुदावंद तू अच्छा चिकित्सक है खुदावंद, तू डॉक्टरों से भी बड़ा डॉक्टर, तू महान वैद्य है खुदावंद। हील करें खुदावंद। जितने भी लोग बीमारियों में हैं, वो सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे, इन्हें फ्री करें परमेश्वर, इन्हें हील करें परमेश्वर। वो सारे रोग इनके जीवनों से, वो सारे रोग इनके शरीरों से अभी बाहर निकलें। वो सारी पेन्स, वो दर्दें, वो काला पीलिया, वो आंखों के रोग, वो अंधराता, वो कानों के रोग, वो ऊंचा सुनना, अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए। अब बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए और ये हील हो जाए। अभी सारे रोग, सारी बीमारियां इन्हें छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावंद, सारी कमी घटी को अपने महिमा में भंडार में से पूरा करें। हे परमेश्वर दया करे खुदावंद, शर्मिंदा ना होने दे खुदावंद। जितने लोग तेरी शोभा बढ़ाएं, शोभा यात्रा में तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु, तेरी खुशी को मनाएं परमेश्वर। तेरी खुशी में सहभागी हूं खुदावंद। तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे, उन्हें ऊंचा करें, शर्मिंदा ना होने दे, लज्जित ना होने दे परमेश्वर, अपमानित ना होने दे, वो ठोकर ना खाएं, कभी गिरे ना खुदावंद। उनके जीवनों में उनकी अगुवाई करे, उनका मार्गदर्शन करे, तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे।